काफी ओटीटी के आने के बाद हुआ बढ़िया फिल्म है. It's one of the best. साई पल्लवी is the Indian actors who are working. Like if you've seen Alia or if you've seen Priyanka ma'am, मुझे लगता है कि हमारे देश के एक्टर्स कहीं पे कम नहीं. Hello to everyone who's watching me on Mamarazi. This is Amar and today I'm joined by Bhuvan Arora. Thank you Amar. Thank you for having me. कभी किसी ने एयरपोर्ट पे या आपको देखा और आया सेल्फी मांगते हुए? Of course. और लेकिन नाम गलत बोला है क्या कभी किसी ने कि नो? नहीं, फिरोज बोलते हैं हमेशा. फिरोज बोलते हैं? हाँ. कोई गलती से भुवन बाम तो नहीं नहीं बोलते? करते हैं, नहीं बाम नहीं बोलते, बाम नहीं बोलते हैं क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने अपने लिए एक अलग नीश क्रिएट करा हुआ है तो लोग उनको जानते हैं. बट मेरे साथ क्या होता है कि मैंने अक्सर लोगों को मुझे ही गूगल करते देखा मेरे बगल में बैठ के, तो वो बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है मेरे लिए कि उनको पता है. मतलब अब थोड़ा ये कम हो गया बट शुरुआती दौर में जब मेरी कम फिल्में आई थी तो वैसा जरूर होता था. उनको लगता था कहीं तो देखा है तो सपोज उनको बैंक चोर याद आ गई तो फटाफट गूगल करेंगे बैंक चोर, उसमें से मेरा नाम निकालेंगे और फिर पूछेंगे आप भुवन है. तो ऐसा होता था बट अब वो थोड़ा कम हो गया, अब लोग जानते हैं. वेरी गुड, डेफिनेटली. तो मैंने अभी आई वाज रिसर्चिंग, मैंने देखा कि अब आप अपना तमिल में भी, साउथ में भी डेब्यू मार. जी, मेरी पहली फिल्म है तमिल में. सो आप शूट ऑलरेडी कर चुके हैं? हाँ, बस एक गाना बचा है एंड एवरीथिंग एल्स इज डन. आई थिंक इट्स अबाउट टू रिलीज सितंबर 27 को उसका रिलीज ड्यू है. तो कैन यू टॉक समथिंग अबाउट इट? Yeah, so it's basically a film of two martyrs, two real life heroes. हमारे दो फौजी हैं थे, मेजर मुकुंद और सिपाही विक्रम. तो उनकी बायोपिक है जो बन रही है, मिस्टर कमल हसन इज प्रोड्यूसिंग. शिवा कार्तिकेयन और मैं वो दोनों सोल्जर्स प्ले कर रहे हैं उसके अंदर और काफी बढ़िया फिल्म है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट. साई पल्लवी इज इन इट. ओह वाह, या इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. सुपर. तो कमल सर की तो कल भी मूवी आई रही है जी. सो डिड यू सी द रश? बिकॉज़ उनका एक डायलॉग है एंड इट क्रिएटेड एन इम्पैक्ट. सो हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम? He's not acting in the film, he's producing the film. But you must have met him. I did not get to meet him because I joined late and I was busy with something else and I joined in late, but I'm going to meet him during the promotions. Definitely. I met him during FTI though. He had come to take our classes. I don't know whether he recalls. I'm sure he doesn't, but आप याद दिला देना. हाँ, of course. जा किस ले रहे हैं? And what are your expectations from कल की? I'm guessing it's going to be a good film. The visuals are great. बाकी तो देख के पता चलेगा. It looks like a promising film though. बिल्कुल. And Sai Pallavi, you know, मेरे को बहुत टाइम तक पता नहीं था that she has done such path breaking work. पहले ऑलरेडी कर चुके हैं. Absolutely. And she's very. I think ये काफी OTT के आने के बाद हुआ है जब हमने मतलब दूसरी लैंग्वेजेस की फिल्म देखना शुरू करा है and then we got to know कि यार ये बहुत बढ़िया तरीके का सिनेमा है जिससे हम आज तक एक्सपोज्ड ही नहीं थे. आज तक हमें पता ही नहीं था कि ये भी एग्जिस्ट करता है. तो आई थिंक OTT ने ये काफी ज्यादा कर दिया हमारे लिए. जैसे मैंने अभी रिसेंटली मिस्टर फहद फाजिल की एक फिल्म आवेशम करके आई थी, मैंने अभी रिसेंटली देखी थी. बहुत ही बढ़िया फिल्म थी. आई रियली एंजॉयड वाचिंग द फिल्म एंड आई फील दिस इज आई थिंक थैंक्स टू OTT. वहाँ के ब्रीड ऑफ एक्टर्स आर डिफरेंट सब जगह सर. आई थिंक इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन. मैं कई बार सोचता हूँ, हम जब वेस्टर्न मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यार कि ये कितना फिनोमिनल काम है और ऐसा है. और मुझे लगता है कि इंडिया के एक्टर्स थ्रू आउट, एंड नॉर्थ साउथ का डिवीजन तो मैं मानता ही नहीं हूँ क्योंकि वो धीरे धीरे डाइल्यूट ही हो गया. बिल्कुल. बट मुझे लगता है कि हमारे देश के एक्टर्स कहीं पे कम नहीं है. इट्स ओनली आई फील राइटर्स को हमारे देश में ना कम क्रेडिट मिलता है, कम इम्पोर्टेंस मिलता है. वहां पर ऐसा नहीं है. लेकिन यहाँ पे तो बहुत हेवीली अंडरपेड. जिस दिन ये चेंज हो जाएगा ना, आप ये देखेंगे. मतलब मुझे नहीं लगता आप यू सी इंडियन एक्टर्स हु वर्किंग, लाइक इफ यू सीन आलिया और इफ यू सीन प्रियंका मैम, एनीबॉडी हु इज वर्किंग इन द वेस्टर्न फिल्म्स, दे आर एट पार विद ऑल द वेस्टर्न एक्टर्स. कहीं पे कम नहीं है वो लोग. तो आई थिंक स्क्रिप्ट्स का थोड़ा सा राइटर्स को जो ड्यू देते हैं कम देते हैं. तो ये जब हम थोड़ा हाथ खोल देंगे अपना. I think in the West, writers are sometimes paid more than the actors. यहाँ तो heavily underpaid भी. Absolutely. And I think I don't know less or more, but I feel that there's definitely an income gap that needs to be filled. So now Chandu Champion की आपने, उसमें भी it was based on a war drama. और अभी भी आप जो बता रहे हो. So South. So मतलब to get work from South, वहाँ के लोग do you have to place a manager there or it happens? No, I think they reached out to me on their own. I think they had seen Farzi and they really liked what I did in the show. So they reached out to me. They came to meet me in Bombay and narrated me the film. And I remember it was some 1:30 in the night. We started to do the narration और हम दोनों ऐसे नींद में थे. तो मेरे जो डायरेक्टर थे राजकुमार पेरीसामी, उन्होंने सुनानी शुरू करी और ऐसे मतलब by the time 2:30-3 बजे थे हम दोनों ने ऐसा सो रहे थे. तो मैंने कहा सर अब मैंने सुन ली, बहुत बढ़िया फिल्म है, मैं कर दूंगा. आगे ना आपसे सुनाई जाएगी ना मेरे से सुनी जाएगी.
So that was the case, but no, I didn't really have to reach out to anybody. They reached out to me. Wow, great. So जब आप एक आर्मी ऑफिसर प्ले करते हो तो इट्स अनदर काइंड ऑफ हाई. और अभी चंदू चैंपियन में तो यू आर also playing someone who you are from Punjab, if I'm yes right, no, I'm from Delhi. You're from Delhi. Ji. And this like to play a Sardar on screen, how was it? It was great यार. मैं पंजाबी हूँ, मेरी पंजाबी बहुत अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने मुझे कभी कास्ट नहीं करा एज अ पंजाबी, वेयर आई गेट टू स्पीक पंजाबी और आई प्ले सिख. बिल्कुल. तो आई थिंक ऑथेंटिसिटी बहुत बढ़ जाती है व्हेन यू बढ़ जाती है. आई थिंक लैंग्वेज बैरियर जो होता है वो आपके आगे नहीं आता. बाकी चीजें तो ऑब्वियसली यू स्टिल नीड टू वर्क ऑन द कैरेक्टर, यू स्टिल नीड टू यू नो, जैसे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी तो वो सब तो आपको करना ही पड़ेगा. एंड आई थिंक वो तो बहुत एंजॉयबल प्रोसेस भी होता है एक एक्टर के लिए. लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होता आपके लिए. तो ये भी हमारे लिए ऐसे बहुत ऐसे कोइंसिडेंटल सिचुएशन था कि मैं आई वाज शूटिंग फॉर अमारन बिफोर I started shooting for Chandu Champion, the Tamil film that I was just talking about. Correct. तो उसमें मेरी दाढ़ी थी and I was stuck in continuity. So when I met Kabir sir and he narrated me the film and he said that I was thinking to give you a mustache. So I said, sir, I'm shooting for something else. You know, I have my beard and all of that. So he suggested that why don't we make Karnera Sardar? I always had it in my mind, but then I think it's probably cosmic. Oh. तो ये वहां से हुआ. हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत भरपाई करनी पड़ी उसकी, क्योंकि आगे के जितने प्रोजेक्ट्स थे जो मेरे को छोड़ने पड़े उनको दाढ़ी नहीं चाहिए थी. बट आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट. एवरीथिंग इज फेयर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ कबीर खान फिल्म. बिल्कुल बिल्कुल. एंड व्हाट अ फिल्म. द सिनेमैटोग्राफी वाज टॉप नॉच. सुदीप दास नेक्स्ट लेवल. एब्सोल्युटली. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स ऑफ द फिल्म इज द सिनेमैटोग्राफी. डेफिनेटली. हर रिव्यू में वो लिखा है. एब्सोल्युटली. व्हाट वाज द बेस्ट रिव्यू यू रेड for Chandu Champion while we are talking about it? Yeah, best review, I don't think so. It is in one particular review that I have in my mind, but सारी अच्छे जो लोग बात बोल रहे थे. बिल्कुल. तो अच्छा ही लगता है सुन के. ऐसा तो कुछ नहीं है. किसकी आपकी तारीफ और उनकी तारीफ में कोई फर्क. तारीफ तो तारीफ है, सबकी इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. So मतलब as long as people are mentioning you, they are recognizing your hard work, that is enough, I feel. And I feel काफी चैलेंजिंग फिल्म रही है सारे एक्टर्स के लिए, स्पेशली या इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट, इट वाज अ ड्रेनिंग फिल्म यार. मतलब द शूटिंग प्रोसेस ओनली वाज वेरी ड्रेनिंग. गर्मी में तो नहीं थी, हम कश्मीर में शूट करते थे तो वेदर वाज नॉट एन इशू, बट वो चढ़ाई करके जाना पड़ता था हमको. वन शॉट जो हमने लिया वॉर सीक्वेंस, उसके लिए पूरा ऐसे चढ़ के जाना पड़ता था. तो आधा घंटा रोज सुबह सुबह उठ के 5:30 बजे हम चढ़ते थे, क्योंकि हमें 7 बजे कैमरा रोल करना होता है. सुदीप दैट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि मतलब इतने बजे रोल करूंगा तो इतने ही बजे रोल करूंगा. तो उनका ऐसा है कि अगर उनको लाइट अच्छी नहीं मिली तो वो शॉट दोबारा अगले दिन प्लान हुआ. तो ऐसा करते हैं वो. मतलब नॉट इन दैट सीन बिकॉज़ दैट वाज वन शॉट, बट अदरवाइज सो ही इज वेरी पर्टिकुलर. तो काफी ट्रेनिंग प्रोसेस था हमारे लिए. हम लोग थक जाते थे वहां तक पहुंचते पहुंचते. उसके बाद पगड़ी, मेकअप, वर्दी, रनिंग, एंड देन यू नो टू बी प्रोग्राम्ड अकॉर्डिंग टू दैट कैमरा. काफी ट्रेनिंग था यार. और अदरवाइज फिर बॉडी ट्रेनिंग चल रही होती थी साथ में. मैं और 3 प्रोजेक्ट शूट कर रहा था साथ में, तो कैरेक्टर जंपिंग वाज एन इशू. तो ऐसा चलता रहता है उसके अंदर. बट आई थिंक मजेदार ही होता है. That's what I've been waiting for years. Yeah. माहौल कैसा था सेट्स का? They say that if the vibe on the set is very wholesome, it eventually reflects on the screen. And I thought, well, watching Chandu, I thought that it's a very perfectly made film. Correct. मतलब जो वो इतने ओवर अचीवर हैं मुरलीकांत जी की, उन्हें सारे उनके पास एकदम कट टू कट दिखाया है जी, because they had to cover a lot. हाँ, मतलब आई एम श्योर उनकी सालों की जर्नी हम 2.5 घंटे की पिक्चर में तो उतना जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता. बट आई थिंक जो हाईलाइट पॉइंट्स थे उनके लाइफ के, तो हमने भी जब पहली बार सुने थे, जब कबीर सर ने नरेट करी थी फिल्म, तो पहले मुझे लगा कि यार ये थोड़ा फिक्शनलाइज किया क्या इन्होंने. फिर आई एक्चुअली वेंट बैक होम, आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई रियलाइज्ड दैट कि सब एक्चुअली में हुआ है इस इंसान के साथ. और मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि यार किसी को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में. तो माहौल बहुत अच्छा था सेट का यार हमेशा. कबीर सर जो है ना, आई थिंक स्टोरी अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है सबसे पहले तो. कबीर सर का ना खुद का भी आदत है, ही इज फैबुलस, ही इज सो स्वीट एंड ही इज सो, आई डोंट नो यार, मैं तो मेरा मैन क्रश है उन पे. एंड अबाउट कार्तिक, he has received the reviews which he has never received earlier. Correct. उन्होंने बड़ी-बड़ी hits दी हैं, but now his acting got him. Because also I feel this film is more acting oriented, you know, not that other films don't require acting. वो एक अलग तरीके का skill है, but I think वो inherent है कार्तिक के अंदर. He has got that kind of charm and all of that. But ये film में you really wanted to go out and you wanted to submit yourself to the director and the story. Correct. So I think he did that and it's paying off well. Yeah. Right. So while shooting for it, what was his headspace like? Did you see that okay, something special is in the making? यार उसकी सबसे अच्छी बात क्या कार्तिक भाई की कि ना यार वो सरेंडर कर देते हैं.
ठीक है, वो ना ट्रस्ट बहुत करते हैं डायरेक्टर पे. आई थिंक कबीर सर एनीवेज इज अ वेरी ट्रस्टवर्दी डायरेक्टर, ही इज गिवन फैबुलस फिल्म्स. बट उनकी सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वो कभी ज्यादा ये नहीं बोलते कि यार मैं इसमें अच्छा लगूंगा या मैं उसमें अच्छा लगूंगा. उनकी जो अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया कबीर सर को. अगर उन्होंने बोला ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, और वैसे करना है तो वैसे ही करना है. एंड कबीर सर हैज द रिकॉर्ड ऑफ getting performances out of all actors. You see all his films. बिल्कुल. तो उन्होंने ये माहिरियत हासिल करी हुई है इस चीज के अंदर. मुझे लगता है वो ईंट से भी एक्टिंग करवा सकते हैं. But yeah, what a great performance. Now, I'm sure the floodgates must have opened to you after Farzi. When Farzi released, while we were watching it, उस शो के आपने भी सारे रिव्यूज पढ़े होंगे. You were always the highlight point, and it starred two path-breaking actors. So, like, did you anticipate it while you were shooting for it? I don't think so. Will become what it will become? Use to anticipate, because if it does not happen, it is a huge disappointment follows. और इसलिए मेरे साथ ये पहले कभी हुआ है मेरे करियर में, जब मैंने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली किसी चीज से और वो जब नहीं खरी उतरी तो बहुत दुख होता है यार. तो मैंने ये रूल बना लिया अपनी लाइफ में, मैं कुछ एंटिसिपेट नहीं करूंगा. शो अच्छा बनेगा ये तो मुझे पता था, ऑन पेपर ही जब मैंने पढ़ा था मुझे पता था. एंड प्लस राजन डी के एवरीबडी नोज दे हैव दिस एक्सपर्टीज इन स्टोरी टेलिंग. तो ये तो मुझे पता था कि शो अच्छा बनेगा. बट मेरे साथ इतने दिग्गज कलाकार थे, शाहिद भाई थे, विजय सेतुपति सर, के मेनन सर, अमोल सर, so many people. तो उनके बीच में people will notice me and give me so much love. That is something I did not foresee. Yeah. And when it came in so much abundance कि मेरे को तो समझ में नहीं आया कि इसको पचाया कैसे जाए. It's a very entertaining and relatable character. तो मतलब मैं तब से वेट कर रहा हूँ. वो जो सीन मैं भूल नहीं सकता, वो लास्ट जो सीन है ऐसा उड़ा फिरोज. हाँ, उसके बाद क्या है अभी everyone is waiting. और अभी लाइन से अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं और मैं देखता हूँ कुछ सीरीज के सीजन 1 खत्म होता है और सीजन 2 सीधे अनाउंसमेंट आ जाती है या टीजर आता है. बट जो बहुत क्रेडिबल सीरीज रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाताल लोक रही है या फैमिली मैन, दे हैव टेकन टाइम टू अनाउंस. सो व्हाट्स द अपडेट ऑन सेकंड सीजन? ये इसका एक ही लाइन में जवाब है, गुड थिंग्स टेक टाइम. But have you already gotten the script or you are reading? Or no, it's being written right now. Is what I know. And everybody is actually यार वो immediately season 2 किसी भी शो का शुरू हो जाने के लिए बहुत सारे factors have to be in place. आपके actors की availability कैसी है, आपके writers ने कितना अच्छा लिखा हुआ है. And I think उनका एक बहुत ये clear vision है कि यार हम लोगों को shoot करने के लिए shoot नहीं करना. Just because now Farzi became the most seen show of all time. Definitely. So now we have a huge burden of delivering better than what we had delivered in the first season. है ना, तो वो एक बोझ तो नहीं कहेंगे but responsibility एक है सारे makers के दिमाग में. So they anyways take their own sweet time. Plus everybody on the show is extremely busy right now. Yeah. All the actors are very busy and Rajan DK are making Family Man 3. Then they have other things lined up. Yeah. ठीक है, तो I think जब वो सब sort हो जाएगा, but बनेगा पक्का ये मुझे पक्का पता है. क्योंकि ना बनने का कोई वजह नहीं है और so am I. Yeah. Looking forward. So how was it working with these two actors? Shahid is like visibly an extrovert and Vijay sir to bilkul. No, it's actually quite the opposite. Oh, okay. It's quite the opposite actually. Yeah? Yeah, that's not how it is. Shahid bhai is, I don't know whether you would call him an introvert. That probably would be too strong a word. But he is, very professional when it comes to things. तो बहुत कम लोग थे. I think मैं उनमें से एक था जिससे उन्होंने बॉन्ड किया होगा. और बहुत ज्यादा बातें होती थी हमारी, because हमारे सारे scenes together थे. We needed that sort of chemistry on screen. तो मैं उनमें से थोड़े लोग था जिनके साथ वो एक्चुअली बॉन्ड करते थे, टाइम स्पेंड करते थे. बट विजय सेतुपति सर जो ऑन मतलब फेस लगते हैं कि बहुत इंट्रोवर्ट थे, इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन टू हैंग अराउंड. और हमारे शो में सिर्फ एक सीन टुगेदर है और ऑफ सेट हम लोग बहुत हैंग आउट करते थे, मैं विजय सर के साथ. आई एम अ ह्यूज फैन, नॉट बिकॉज़ ऑफ व्हाट अ गाय, नॉट बिकॉज़ ही इज अ ग्रेट एक्टर, बट ही इज अ फिनोमिनल ह्यूमन बीइंग. सो आई थिंक ये बिल्कुल उल्टी छवि है जो छपी हुई है लोगों के दिमाग में. शायद भाई इज वेरी रिजर्व्ड एंड he keeps to himself, and Vijay sir is like his sense of humor is epic. Vijay sir, yeah, he's got poker face humor. You'll never know when he's joking. That is something with Raj sir also. I get scared. Whenever he instructs me or tell me something and I can't understand whether he's joking, pulling my leg, or he actually means it. And I keep telling him, sir, this is such an evil thing you do to me. I can't understand. आप मजाक कर रहे हो कि आप सच में बोल रहे हो कि इंटिमिडेटिंग भी लग सकता है. इंटिमिडेटिंग नहीं है वो, बहुत वार्म है. इंटिमिडेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है. मतलब उनसे ज्यादा प्यारा
इंसान मैंने दोनों से, राजू डी के सर से, देखा ही नहीं आज तक। उनसे ज्यादा पेशेंट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कभी उनको ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना किसी से, और बहुत ही बढ़िया लोग हैं। मतलब इतना कंफर्टेबल कर देते हैं ना आपको, मतलब टू एन एक्सटेंट जहाँ पे मुझे बोलते थे कि यार आप रिहर्सल में करे मत करो इम्प्रोवाइज, आप टेक में किया करो, हमें भी सरप्राइज करो कि क्या करोगे, हमें भी देखना। क्योंकि उनको मजा आने लगा था देख के, यू नो द सीन्स बिटवीन मी एंड शाहिद भाई, तो वो देख के उनको खुद भी मजा आने लगा था। तो वो कहते थे कि करो यार, यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू लाइक। What a lovely set to be at. If I can ask you, what is your core memory from that set? Core memory of that set? The most special memory. I think the shooting process in itself was a memory in itself, because every day somebody would get positive, COVID positive, because you were shooting in the middle of COVID. Correct. But I remember this chai scene that became very famous, जिसमें वो चाय पीते हैं जब उधार मांगने जाते हैं. That was something we just came up with on the spot. Okay. So that is one. It was not written on the script. No, it wasn't in the script, and I just casually asked for chai because I thought कि scene में अगर मन करेगा तो पी लूंगा. So I just asked my boy कि यार यहाँ पे चाय लाके रख दो. And then he made like a full thing out of it, and that is the speed at which his brain works. Raj sir's. And he just said that, Bhuvan, you'll do something for me. Just have chai. And then that became like a thing. Yeah. So wo badhiya, then that became like a character trait. So I think you need that kind of a sharp director on board to think at that speed. And also I think energies of the actors. If your co-actor is also like that, right, then something great would come out. Right. Now a little out of context question. The three of you are married. You are married. Shahid sir is married. Vijay Sethupathi. Who was always glued to the phone between the sets? Like I don't think set पे तो हम लोग ज्यादा बात करते हैं कोई भी, बिकॉज काम के टाइम मोस्टली सारे लोग काम करते हैं, बट मैं तो करता ही हूँ अपने घर पे बात। विजय सर को मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली कभी बात करते हुए। आई एम श्योर वो भी करते होंगे। सबसे ज्यादा फोन किससे आते थे? किसके आते होंगे? आई थिंक आते होंगे या जाते होंगे नहीं, बट मैंने कई बार शाहिद भाई को शाम को अपने बच्चों से वीडियो कॉल पे बात करते हुए देखा, विच इज अ वेरी अडोरेबल थिंग। ही इज अ फैमिली मैन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इट्स समथिंग दैट आई, यू नो, ही आल्सो टोल्ड मी ऑन सेट दैट, यू नो, जितना जरूरी आपका लिए आपका प्रोफेशन होता है, उतना ही जरूरी आपके लिए आपकी फैमिली होती है। द वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है आपका। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी है, क्योंकि वो without fail every day in the hotel I would see him talking to his kids on the video call. And I would find it adorable. Okay. So I think every project also teaches an actor something about their craft in a good way. That, oh, I can do this also, which you didn't foresee earlier while reading a script or practicing it. What did Farzi teach you as an actor, or which got you pleasantly surprised that, oh, I cracked this as well? The fact that you know, less planning is always better. Okay. The less you plan, the better it is. It should be more organic. That is also honestly set dependent. No, not organic. Organic तो आप तब भी करते हो जब आप scripted lines follow करते हो. Correct. But कभी-कभी ना you must let go of yourself. Don't, you know, have a structure to a scene. Just free flow. तो वो free flowing quality मुझे लगता है कि मुझे पहले मौका नहीं मिला था एक्सपीरियंस करने का अपने साथ किसी और सेट पे। बिल्कुल। यहाँ पे मिला था, तो मुझे लगा कि it's a beautiful thing and it actually helps the actor a lot. That is something I learned on the sets of Farzi. Great answer. And after Chandu, what did you decode about yourself? That a lot of planning also comes in handy when the shots are tricky. So Kabir sir has this habit of, you know, meticulously planning each and everything. So they're very different directors also. And I've been very fortunate to work with these two different directors. Kabir sir की क्या आदत थी, वो कहते थे यार तुमको जितना करना है ना तुम रिहर्सल स्टेज पे करो. Okay. टेक में मेरे को I need everything to be planned. Like come fully prepared. Yeah. So he needs, you know, precision everywhere. And वो ये कहते हैं कि यार रिहर्सल और जो रीडिंग्स हमने करी हैं वो इसीलिए करी हैं कि वहां पे स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन हो आपके पास और मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकूं इन अ वे दैट इज फीजिबल फॉर एवरीबॉडी. Yeah, makes sense. तो वो उनकी आदत है. तो ये चीज मैंने वहां पे देखी कि कभी कभी आप मीटर में बैठ के भी ना उतना ही अच्छा कर सकते हो. ये बहुत डायरेक्टर डिपेंडेंट होता है क्योंकि एंड ऑफ द डे मीडियम ही डायरेक्टर्स का है. सिनेमा एज अ डायरेक्टर्स मीडियम एंड आई फील इट इज वेरी डायरेक्टर डिपेंडेंट. तो ये भी चीज मैंने सोची क्योंकि मेरी आदत है बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करने की. Okay. मेरी बहुत आदत है. मेरे को ये बुरा कीड़ा है इम्प्रोवाइज करने का. मैं हर जगह इम्प्रोवाइज. इनफैक्ट ये एक्चुअली जो भी आजकल ट्रेंड हो रहा है चंदू चैंपियन का, मैंने एक्चुअली को एक्चुअली बोलता हूँ, ये भी इम्प्रोव ही था. बट ये इम्प्रोव हमने रीडिंग लेवल पे ही कर लिया था. अच्छा. तो कबीर सर की आदत है वो. मैं अभी कोई इंटरव्यू देख रहा था उसमें सम हॉलीवुड डायरेक्टर एक्टर वाज सेइंग कि कभी कट नहीं करना चाहिए. If the scene is over also, if the actors are playing, let them play because you never know what comes up.
घर ले जाओ कैमरा फिर अपने। कट कैसे नहीं करना पड़ेगा, कट तो करना पड़ेगा, ये इंटरव्यू खत्म होगा आप कट करेंगे नहीं, Cut not तो in करना that जरूरी way, है। when something is, when you can see कि they are doing something away, जैसे आप बोल रहे हैं ना हाँ improvisation के हाँ, बाद, ये तो तब बेसिक कॉमन सेंस है यार। मुझे हाँ, लगता है कि अगर आपको दिख रहा है कि आपका एक्टर जोन में trying है या something. फिर या कुछ और क्रिएट करना चाह रहा है जी, उस टाइम पे, जी. इमीडिएटली कट मत बोल दो। आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ माय डायरेक्टर्स हैव डन इट, नॉट जस्ट राज सर एंड डीके सर एंड कबीर सर, Yeah. none of the directors do that. Some directors are like that. I have not experienced any. इतना रूम सब देते हैं कि हाँ देते यार हैं. आगे के 30 सेकंड अगर आपको दिख रहा है कि कुछ कर रहा है एक्टर, तो आप उसको रहने दो। बिल्कुल. So your first film was with Wire, Shuddha Yes. Desi Romance, Yes. 2013. That's correct. 2013. So जब वो मूवी रिलीज हुई, what was your headspace? Because एक एक्टर अपना स्टार्ट कर रहा है, यशराज के साथ स्टार्ट कर रहा है, and you came from the outside world. So what was your headspace while the movie was releasing? Did you anticipate something कि okay now this will happen, अब ऐसा ऐसा होगा, और what were your headspace back then? अरे ये तो आप मुझे टाइम मशीन में बिठा के वापस ले गए हो। मुझे याद ही नहीं है, अब इतने साल हो गए हैं उस चीज को, 10-11 साल हो गए हैं अब। आराम से. नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं एक्साइटेड जरूर था अपने आप को स्क्रीन पे देखने के लिए, क्योंकि मैं पहली बार थिएटर में अपने आप को देख रहा था। इससे पहले मैंने एफटीआई में जब पढ़ता था तो मैंने अपने आप को बिग स्क्रीन पे देखा था, बट देन ऑब्वियसली वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स होते थे, मतलब कोई क्रिटिक नहीं होता था वहां पर, लोग कमेंट नहीं करते थे वहां पे। ज्यादातर कमेंट पूरी फिल्म इन टोटलिटी पे होता है, कोई आपकी परफॉर्मेंस पे कमेंट नहीं करता उधर, ठीक है। हाँ, तो ये मैं जरूर था कि एक्साइटेड बहुत था अपने आप को देखने के लिए पहली बार पर्दे पे, और थोड़ा सा नर्वस भी था। मैं नर्वस नहीं कहूंगा, मैं एंग्शियस भी नहीं कहूंगा, मतलब हाँ एक्साइटेड ही था। मैं एक्साइटेड था बहुत ज्यादा देखने के लिए अपने आप को, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि यार ऐसे करके। बट उसमें एक सीन था मेरा जहाँ पे आई स्टॉप सुशांत फ्रॉम गोइंग टू द बाथरूम, दैट बिकेम लाइक रियली पॉपुलर, एंड उन्होंने उसका नाम ही जो इंटरवल का था, बिकॉज ऑफ दैट सीन बाथरूम ब्रेक रख दिया था। इट नेवर वाज कॉल्ड इंटरवल बिकॉज द सीन बिकेम सो पॉपुलर। तो इतना मुझे पता था, क्योंकि मैंने मनीष सर से जब बात कर रहा था, व्हेन ही वाज टेलिंग, अगेन आयरॉनिकली मैंने उस फिल्म का भी ऑडिशन नहीं दिया था कभी। ओके, तो but मैं how did you do it then? Because I had auditioned for another film with Wire, with Shanu Sharma. With Shanu, of course, and I looked too young for that part. So she said that, yeah, but Baba, I love you as an actor. There's another film that Manish is making, and I've shown him this audition of yours, which wasn't really related to Shuddha Desi, and he absolutely loved it, and he wants to meet you. तो मैंने उनसे पूछा था, और उन्होंने मेरे से पूछा, यार क्या करना है यार तेरे को, उनकी आदत है ऐसे बात करने की थोड़ा, तो उन्होंने क्या करना है तेरे को करके उन्होंने मेरे से पूछा। तो मैंने बताया कि सर अच्छा काम करना है मेरे को, बस दैट्स इट। तो ही सेड कि नहीं ऐसा होता है ना कि यार मैं तो हीरो ही बनूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मैंने बोला मुझे इतना क्लियर है, वो मेरा तब से लेकर आज तक क्लियर है। ये बात मैंने राज और डीके को फर्जी की नरेशन में भी बोली थी कि मुझे वेस्ट मत करना। करेक्ट, ठीक है। तो मैंने उनको भी सेम चीज बोली थी कि सर मुझे वेस्ट मत करना। तो उन्होंने कहा यार वेस्ट तो चांस ही नहीं, ठीक है, मतलब तेरे गिनती के कुछ 5 या 6 सीन है, बट वो 5-6 सीन मेरे फेवरेट सीन है फिल्म के, तो कोई स्कोप ही नहीं है। प्लस तू अच्छा एक्टर है, तो मुझे पता है यू नो जूस इट आउट। एक प्रिपरेशन तो आई थिंक बहुत काम आती है व्हेन यू आर अ ट्रेन्ड एक्टर। यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिशन प्रोसेसेस, अभी जैसे शानू शर्मा, डू यू थिंक, मतलब आई हैव हर्ड शी इज वेरी credible and authenticity है वहाँ की, if you're good they'll cast you जी। what have your experiences been with the casting industry? I think it's a part of the process here. It's something that we have to be okay with, and I feel if you go for a job you have to give an interview. If you're in sales you have to meet the targets. Correct. So every job demands you to sort of prove yourself. एंड एक्टिंग में यही है एक तरीका अपने आप को प्रूव करने का। वो पिक्चर बना के तो आपको देख नहीं सकते कि हाँ आप रिलीज हुई। तो ऑडिशन आई थिंक इज द सिंपलेस्ट वे टू गो अबाउट इट, एंड आई डोंट थिंक सो आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद इट। अब तो टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस देने ही नहीं पड़ते हैं, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड टू ट्रस्ट मी सो मच। बिल्कुल, नोबडी आस्क्स फॉर इट एनीमोर। बट जब हुआ मुझे कभी, इनफैक्ट मुझे तो मजा आता था, क्योंकि मैंने ना शुरू में एल पचिनो का एक वो पढ़ा था, दैट यू शुड नेवर think of an audition as the opportunity to get a job. Should always think of it as an opportunity to perform, like a process. No, as an opportunity to perform. आप क्या करना चाहते हो as an actor? आप क्यों बनना चाहते हो एक्टर? ठीक है, आप परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ फेम चाहिए आपको, पैसे चाहिए, ये सारी चीजें बड़ी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं आपके। आप सिर्फ इनको टारगेट करने जाओगे तो मेन मुद्दे से भटक जाओगे। बिल्कुल। तो आपका मेन मुद्दा क्या, मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप शायद कहीं ना कहीं इस क्राफ्ट से प्यार करते हो, इस जॉब से प्यार करते हो। डेफिनेटली। तो अगर आप ऑडिशन को कभी देखोगे नहीं उस नजरिए से कि यार मैं यहाँ पे नौकरी के लिए आया हूँ और मेरे को ये नौकरी मिल जाएगी, तो आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। देन यू विल ऑब्वियसली
हैव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इट। तो मैंने हमेशा उसको ऐसे लिया कि हाँ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, मैं तो उससे पूरे मजे लूंगा उसके। 1000% दे दो बस। हाँ बिल्कुल। सो पर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्टर्स बनने आते हैं, दे यूज्ड टू टेल मी अबाउट दिस फिशिंग कास्टिंग डायरेक्टर आल्सो, कि मतलब ऑडिशन जा रहा है, वो लोग मेहनत करके भेज रहे हैं बट एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा था। लाइक और इनको ये कैसे पता है? Because when they found out eventually, तो वो मेरे को How did they find out? He said one of my friend Lokesh said that he gave an audition for something, and जब पूरा वीडियो दे दिया, फिर जहाँ वो एड्रेस था वहाँ वो गया, तो there was no studio only there. अच्छा नहीं ऐसे वाले यार, नकली like ऑडिशन की scamming, बात कर रहे हैं yeah, आप। नहीं yeah. नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। Okay. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट मेरे को आते ही बॉम्बे में बहुत अर्ली मेरे को मेरी पहले काम मिलने शुरू हो गया था। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स बैक इन द डे। मैंने कुछ 50+ एडवर्टाइजमेंट्स करे। अरे वाह, lovely. तो मुझे शुरू से काम मिलना शुरू हो गया था, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैव टू बी इन प्लेस फॉर यू टू गेट अ जॉब। आप जस्ट बिकॉज यू आर अ गुड एक्टर नेसेसरली इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाए या वो पार्ट मिल ही जाए। देयर इज फिजिकल अपीयरेंस, देयर इज यू नो डायलेक्ट, देयर इज आल्सो योर बॉडी टाइप, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, हाउ कंफर्टेबल यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बथेरी चीजें होती हैं दैट हैव टू फॉल इन प्लेस फॉर यू टू गेट अ जॉब। तो मेरे साथ नकली ऑडिशंस कभी हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है एफटीआई की एक सर्टेन वो है लॉबी कह सकता हूँ मैं, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। हमारे सीनियर्स होते हैं, वो हमें थोड़ा सा गाइड कर देते हैं इसके बाद, और उसके बाद a lot of casting directors directly come to FTI. So it's basically a trend. This is something I started back in the day. Like alumni वाला। हाँ नहीं, ये चीज मुझे ना बहुत जल्दी रियलाइज हो गई थी हमारे FTI में ही पढ़ते पढ़ते ही, कि यार आप जब बॉम्बे जाते हैं तकरीबन 1 साल आपका इस चीज में खर्च हो जाता है कि आप अपने आप को पहचानवाएं या जनवाएं कि हाँ जी मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। नेटवर्किंग। So I realized that instead of we going to people, why don't we request people to come to us? Yeah. Because everybody knows that actors who are coming out of FTI are not bad actors for sure. Yeah. ठीक है, तो and जितनी जरूरत, मैं इस सारे एक्टर्स को आज ये बात बोलना चाहूंगा कि जितनी जरूरत आपको लगता है आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स की है, उतनी ही जरूरत कास्टिंग डायरेक्टर्स को अच्छे एक्टर्स की, क्योंकि जब वो ढूंढने जाते हैं उनको नहीं मिलते हैं। मीडियोक्रिटी बहुत है। एग्जैक्टली। तो आप ये चीज समझ जाते हैं कि आप किसी भी चीज, ये it should be considered that you are working with each other and not for anybody. So I feel ये चीज मैं बहुत जल्दी समझ गया था। तो मैंने ये अपने FTI के टाइम पे वर्कशॉप शुरू करी थी, कास्टिंग वर्कशॉप, where casting directors were invited to FTI. And they were asked to sort of brief people about how the casting process happens in Bombay. Wow. And that thing is still going on till date. Yeah, like a part of the education. So I think उस मामले में मैं थोड़ा smart निकला। Definitely. And about networking, do you some people say that it's 51% luck and 49% hard work, or networking say you have to be at the right place at the right time. What is your thought about it? Yeah, I am the last guy who networks. I refrain from going to screenings as much as I can, unless and until it's absolutely unavoidable. I never go out for parties a lot. ठीक है, मुझे नहीं पता ये नेटवर्किंग किसके लिए काम करती है, शायद करती भी होगी। आई एम जस्ट नॉट गुड एट इट, एंड आपको अपना फोटे समझना पड़ेगा, ठीक है। देयर आर पीपल हु माइट हैव जनरेटेड वर्क आउट ऑफ नेटवर्किंग, आई एम जस्ट नॉट वन ऑफ दोस पीपल, बिकॉज आई जस्ट फील इट्स टू फोर्स्ड एंड बनाल। और एंड ऑफ द डे यार, मैं खुद भी ये जानता हूँ कि मेरे जितने, मैं जब नया बॉम्बे आया था, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर कास्टिंग, लॉट ऑफ एस्पायरिंग एक्टर्स डू कास्टिंग, ये हमारे यहाँ का प्रचलन है कि बहुत सारे एक्टर्स जो खुद एक्टर्स बनना चाह रहे हैं वो कास्टिंग में असिस्ट करते हैं या बन जाते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त खुद के भी जो थे वो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे। हैविंग सेड दैट, मुझे उनसे कभी काम नहीं मिला। मुझे उनसे कभी काम नहीं मिला, नहीं खुद को कास्ट नहीं करा उन्होंने, खुद को भी नहीं कास्ट किया, बट मुझे उनके थ्रू कभी काम नहीं मिला। तो मेरे लिए नेटवर्किंग जो थी ना, और मैंने कभी इस इंटेंशन से किसी से दोस्ती की भी नहीं कि हाँ जी ये काम कर रहे हैं तो मुझे काम दिलाएंगे। मैंने हमेशा, और ये हार्डवर्क वाला है ना, आप जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा आपकी किस्मत साथ देगी, लक उतना ही फेवर करेगी आपको, आप जितना हार्डवर्क करते हो, क्योंकि फिर उसके बाद सिर्फ आपके पास बहाने हैं। डेफिनेटली। सो नाउ व्हाइल यू वर राइजिंग इन योर करियर, अभी जैसे शुद्ध देसी रिलीज हो गई, तेवर रिलीज हो गई, और फर्जी बाद में आई, while you were rising in your career, what was that primary conflict which you faced जिसने आपको थोड़ा लगा कि यार this is concerning, or did it like trouble you? Any conflict while you were rising in your career? ये conflict नहीं यार, कहावत है ना, beggars are not choosers. तो हम वही थे, we were beggars. चूज करने की लिबर्टी तो अब आई है ना मेरे पास लाइफ में, जहाँ पे मैं किसी चीज को ना बोल सकता हूँ। करेक्ट। एंड ना बोलना भी ना, इट्स अ वेरी हार्ड थिंग एंड यू हैव टू लर्न इट। इट्स अ स्किल सेट, नॉट अ स्किल सेट। आई फील इट्स वेरी फॉर समबडी हु कम्स फ्रॉम
no backing at all. Yeah. To say no to a film till date, I'm telling you, this is a confession that I'm making today on Mama Razi. That for me to say no to work, it gets very difficult. But then now, thankfully, I have a team on board who is, you know, sort of watching out for me and suggesting me in the right way. एंड आई स्टिल फील यार कि एक्टर्स के पास काम होता नहीं है यहाँ पर, और जब आपको किसी प्रोजेक्ट को मना करना पड़ता है, पिछले साल में मेरे को बहुत सारे, मैंने तकरीबन 40 प्लस स्क्रिप्ट्स पढ़ ली थी पिछले साल में। तो मैं जब किसी फिल्म को मना करता था ना, तो एक थोड़ा सा मुझे दुख होता था हमेशा, बट आई थिंक ये चीज है जो आपको टाइम के साथ साथ सीखनी ही पड़ेगी, बिकॉज यू कांट बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग. You have to choose the best of what's being offered to you. Yeah, and you have to let go of something. Yeah. Now abhi jaise everyone is talking, now you come from the outside world and now you are established actor. Now the insider outside debate is just like a background noise to you, or it's still? मेरे पास ये हमेशा ही बैकग्राउंड नॉइज था मुझे, मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं करा इस नेपोटिज्म नॉनसेंस में. ठीक है, आई फील, सी आई एम नॉट डिग्रेडिंग इट एंड आई एम नॉट अगेंस्ट द पीपल हु थिंक लाइक दैट. अब मुझे अब ये आउटसाइडर इनसाइडर, मुझे तो ये टर्म्स भी समझ में नहीं आते. कौन होते हैं आउटसाइडर, कौन होते हैं इनसाइडर? हम सारे आउटसाइडर्स हैं यार. बिल्कुल ठीक है, मतलब इवन स्टार किड्स टुडे इफ दे डोंट परफॉर्म, दे आर इमीडिएटली रिडिक्यूल्ड एंड केप्ट ऑन द साइड बाय द ऑडियंसेस. ऑडियंस देवता है आज की डेट में. ठीक है, इट डज नॉट मैटर एंड ऑफ द डे. और नेपोटिज्म का जो ये था ना, मुझे सिर्फ तब दुख लगता था कि आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसमें ना खरे नहीं उतरते. That is when it hurts because you've taken that from someone else. But otherwise, I feel all the actors that who are working hard, like Hrithik Roshan, he comes from a film family, but he's a fantastic actor. Definitely. Ranbir Kapoor, he comes from a film family, but he's a fantastic actor. Alia Bhatt comes from a film family, she's a fantastic actor. It does not matter. Yeah. I watch them and I get to learn from them. Definitely. ठीक है. तो आपको ये डिबेट के लिए ना, मुझे लगता है कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब. आपके अपने बच्चे जो होंगे ना, डॉक्टर अपने बच्चे की हेल्प करता है डॉक्टर बनने में, इंजीनियर अपने बच्चे की हेल्प करता है इंजीनियर बनने में. बिल्कुल ठीक है, मैं कल को अगर कुछ बन जाऊंगा भगवान की दया से, मेरा बच्चा बोलेगा तो मैं उसको सबसे पहले बोलूंगा यार गेट रेडी फॉर इट. जस्ट बिकॉज यू हैव द लिबर्टी टू बी ऑन बोर्ड डजंट मीन दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड, लर्न द स्किल, एंड दैट्स समथिंग आई थिंक नसीर साहब हैड डन with his kids. वो बोलते थे कि यार मेरे पे मत रिलाई करो, खुद पहले पढ़ो लिखो. मतलब मैं जो हेल्प प्रोवाइड कर सकूंगा मैं करूंगा. मैं भी जब बॉम्बे में नया नया था अमर, मेरे पास पैसे खत्म हो जाते थे तो मैं कहाँ फोन करता था, मैं अपने घर पे फोन करता था. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं एक तरीके से तो इसको नेपोटिज्म गिन लूं, क्यों मेरे माँ बाप मेरा ख्याल रख रहे हैं? Not at all. So that's what I'm saying. It's an unnecessary debate. Yeah, but it does hurt when people are given an opportunity and they don't make the best of it. Yeah. It does really feel bad. Yeah. नसीर साहब के आपने कहा, तो उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि एक्टिंग इज लाइक अ नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस. अभी भी पढ़ाई करनी जरूरी है. एब्सोल्युटली. कोई भी यार, मतलब द डे यू थिंक दैट यू नो इज योर लास्ट डे. बिल्कुल. इट इज एवरी डे दैट यू लिव, यू आर डिस्कवरिंग समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द जॉब. डेफिनेटली. आपको पता ही नहीं चलता है कि यार कभी कभी आप सेट पे रहते हो और सीन करते करते कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है जो आपने सोचा ही नहीं था. हम जाती तौर पे अपना बिहेवियर नहीं समझ पाते यार. कभी कभी आपके साथ ऐसा नहीं होता, आप कुछ कर देते हो और आपको लगता है बाद में यार मैंने क्यों किया. होता होगा ना, कुछ तो ऐसा होता ही होगा. ठीक है, तो आप जब अपने आप को पूरा नहीं समझ पाते तो आप किसी और चीज को कैसे समझोगे. सो आई थिंक इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एंड आई थिंक एक्टर जितना बड़ा होता जाता है ना, उतना बेहतर होता जाता है. Again, depending on the choices of the films that he takes, but yeah, you mature as an actor. Yeah. That's it. No. So before we wind up, I would like to know, I wanted to ask you ki ab what's coming up next from your side as an artist. September mein there is the Tamil film that I just spoke about, Amaran. Yeah. Then there's a show with Amazon Prime called Dupahiya. Okay. Which is a story of a crime-free village. It's called Belgium of Bihar. Yeah. So वो एक शो है जिसमें मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद एक तत्काल करके शो है. Okay. Which is about the Tatkal scam that happened in India in 2015. All right. So I play the guy who did the scam. And then there's another show for Amazon called Fisaddi, which is an adaptation of Premchand's story called Bade Bhai Sahab. Oh, wow. And that's in the line. And आगे की प्रोजेक्ट जो मैं भी शूट कर रहा हूँ, I'm not at liberty to talk about them as of yet. But हाँ, ये 4 चीजें तो अभी लाइन में ही है. So I think it's gonna be hopefully. And hopefully Farzi season 2 also. वो तो आने ही आना है सर. बिल्कुल आने. All the best. Thank you, Amar. Pleasure meeting you. Hi, this is Bhuvan Arora and you're watching me on Mama Razi.